हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल है दृष्टि ऑनलाइन क्लासेज। दृष्टि ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। हम पिछले क्लास में यूनिट डिजिट का कुछ थ्योरी देखे थे और जो शेष रह गया है उसको हम आज पूरा करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में हमने यूनिट डिजिट का फैक्टोरियल तक मैंने देखा था। आज आपके बोर्ड पर एक प्रश्न लिखा हुआ है। देखिए, 282 के पावर 83 गुना 287 के पावर 89 गुना 316 के पावर 84 गुना 213 के पावर 88। हम जानते हैं कि अगर प्रश्न यूनिट डिजिट का हो, और उसका पावर बड़ा हो, और उसका पावर क्या हो, बड़ा हो, तो पावर को छोटा करने के लिए उसमें 4 से भाग देंगे। पावर को छोटा करने के लिए उसमें 4 से भाग देंगे और उसके शेषफल को पावर के रूप में लिखते हैं। अगर 4 से भागा देने पर पूरा कट जाए तो 4 को ही पावर के रूप में लिखते हैं। और एक बात और हम ध्यान देंगे कि यूनिट डिजिट का अगर प्रश्न हो तो हमेशा प्रश्न के इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक है 2, इसका इकाई अंक है 7, इसका इकाई अंक है 6, इसका इकाई अंक है 3। आप देखिए, इसका पावर को हमको छोटा करना है तो इसके पावर में कितना से भागा, 4 से। इसके पावर में कितना से भागा तो 4 से। इसके पावर में कितना से भागा तो 4 से। और इसके पावर में कितना से भागा तो 4 से। आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हम इसके इकाई अंक को लिख लेते हैं। 2 की 2 वो, 7 है तो 7 के 7 कर देंगे। ये 6 है, देखिएगा ये 6 है तो 6 के 6 कर देंगे। आप देखिए 3 है तो 3 के 3 कर देंगे। आप देखिए, इसके 83 में हम 4 से भाग देंगे। 83 में हम कितना से भागा देंगे, 4 से। 4 दूना के 8 ही कट गया, 3 की 3 हो, 3 जो बचा क्या बचा शेष। हम जानते हैं कि अगर पावर बड़ा हो तो पावर को छोटा करने के लिए 4 से भागा देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको पावर के रूप में लिखते हैं। तो पावर के रूप में आपको 3 हो जाएगा। आप देखिए, 89 है, 89 में हम अगर 4 से भागा देते हैं, 89 में 4 से भागा देते हैं तो 4 दूना के 8 ही कट गया, ये 9 4 दूना के 8, इसका शेषफल बच गया 1। तो जो 1 की जो शेष बचा ये पावर के रूप में लिखेंगे। अब आइए इसमें आइए, इसके इकाई के स्थान पर कितना है, 6, जो कि हम जानते हैं कि 0 1 5 6 नो चेंज होता है तो 6 को 6 कर देंगे। ये गुना है तो गुना के गुना, ये 3 है तो 3 के 3। आप देखिए 88 है, यानी 88 में कितने से भागा देंगे, 4 से। 4 दूना के 8 कट गया, 4 दूना के 8। इसका कोई शेषफल बचा जी, इसका कोई शेषफल नहीं बचा। तो हम जानते हैं कि अगर शेषफल ना बचे तो उसके पावर के रूप में किसको लिख देते हैं, 4 को ही लिख देते हैं। उसके पावर के रूप में 4 को ही लिखते हैं। आप देखिए, इसको हम हल करते हैं। 2 के अगर आप 3 बार गुना कराइएगा, 2 को आप 3 बार गुना कराइएगा तो ध्यान दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 8 की 8 यहाँ पे हो जाएगा। गुना के गुना, 7 के पावर 1 तो 7 की 7 तो हो जाएगा। इस 6 के तो 6 वो हो जाएगा जी। आप देखिए, हमको 3 को 4 बार गुना करना है, 3 को 4 बार गुना करना है जी। तो ध्यान दीजिएगा, 3 तिया के 9, 9 तिया के 27 और 27 तिया 81। तो आप 81 का 1 भी लिख सकते हैं, या तो आपको माने तो 81 को 81 लिख दीजिए। आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि हमेशा उसके इकाई अंक से गुना कराएंगे तो इकाई अंक से गुना होगा, इकाई अंक से गुना होगा। आप देखिए, इसका जो यूनिट डिजिट होगा, 8 सत्ते 56 के 6, 8 सत्ते 56 के 6, 6 छक्का के 36, 36 का इकाई अंक 6 और 6 गुना 1 6, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वह 6 हो जाएगा। यानी कि अगर प्रश्न का पावर बड़ा हो तो हमेशा उसको छोटा करने के लिए पावर में 4 से भाग लगाते हैं और उसको शेषफल को पावर के रूप में लिखते हैं। अगर वह 0 1 5 6 का केस हो तो हमेशा 9 चेंज होता है। यानी जो अगर किसी भी संख्या के अगर बेस के इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न में।
अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पावर बड़ा हो तो पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 से भाग लगाते हैं और शेषफल को पावर के रूप में लिखते हैं। अगर 4 से भागा देने पर पूरा पूरा कट जाए तो 4 को ही पावर के रूप में लिखते हैं। आप बताइए कि अगर आपको प्रश्न दे दे ऐसे 32 के पावर 32, 32 के पावर 32, आप पूछे कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप ध्यान देना है कि अगर प्रश्नों की पावर के पावर 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 के पावर 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 के पावर पावर यानी कि लगातार पावर, यानी कि प्रश्नों पावर के पावर 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 के पावर पावर यानी कि लगातार आपको पावर देते रहे तो हमेशा तीसरा पावर से मतलब रखेंगे और देखेंगे कि तीसरा पावर सम है कि विषम। अगर तीसरा पावर आपको सम रहेगा तो वहां पे 2 लेंगे, अगर तीसरा पावर सम होगा तो 2 लेंगे, अगर तीसरा पावर विषम होगा तो 1 लेंगे। तो ध्यान देते हैं इस प्रश्न में कि देखिए 32 के पावर 32, 32 के पावर 32, तीसरा पावर आपको ये ना है जी 1 2 3। आप देखेंगे कि सम है कि विषम, तो 32 जो है सम है, तो अगर सम होगा तो सम होगा तो 2 लेंगे। क्या लेंगे? 2 लेंगे। अगर ये विषम होता, अगर ये विषम होता तो 1 लेंगे। देखिए 32 के पावर 32, 32 के पावर 32 है तो हमेशा तीसरा पावर से मतलब रखते हैं। अगर सम होगा तो 2 लेंगे और विषम रहता तो 1 लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, इसको हम इधर हल कर लेते हैं। देखिए 32 के पावर 32 अब फिर 32 है तो हम जानते हैं कि सम संख्या ना है, तो 32 के जगह पर हम क्या ले लेंगे? 2। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 2। अब ध्यान दीजिएगा ये 32 है, ये 32 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 32 का आप स्क्वायर करिएगा तो 1024 होता है। आप बताइए कि जो 1024 है तो पावर तो बड़ा हो गया, तो हम जानते हैं कि पावर को छोटा करने के लिए हम कितने से भाग लगाते हैं? 4 से। तो बताइए कि आप 1024 में 4 से भाग लगाइएगा तो देखिए आप अंतिम के जो 2 अंक है ना उसी में आप भागा दे देंगे। इन्हें कि 1024 है तो इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, तो अंतिम 2 संख्या को ही 4 से भाग लगा देंगे। तो अंतिम 2 संख्या है 24, तो 24 जो है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि अगर 24 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो 1024 भी है जो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर पावर 4 से पूरा पूरा कट जाए तो पावर के रूप में हम 4 को ही लिख देते हैं। तो बताइए कि 32 के पावर कितना हो जाएगा? 4। 32 के पावर कितना हो जाएगा? 4। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं, 32 के पावर कितना हो जाएगा? 4। और हम जानते हैं कि यूनिट डिजिट के प्रश्न में हमेशा प्रश्न के इकाई अंक से मतलब रखते हैं। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4। आप बताइए कि 2 को आप 4 बार गुना करिएगा, 2 को आप 4 बार गुना करिएगा तो बताइए कि उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। देखिए 2 को हम 4 बार गुना करके बताते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। इसका यूनिट डिजिट देखिए 2 को कितना बार गुना करना है? 4 बार। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करके बताते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16, कितना आ गया? 16। और 16 का इकाई कितना है? 6। यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वह 6 होगा, इसका आंसर होगा। हमेशा अगर पावर के पावर 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 के पावर पावर रहेगा तो हमेशा तीसरा से मतलब रखेंगे। अगर तीसरा पावर सम संख्या रहेगा तो 2 लेंगे, अगर विषम रहेगा तो 1 लेंगे। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे तीसरा पावर यहाँ पे 32 था, सम था ना जी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 दिया। फिर 32 का स्क्वायर 1024, 1024 को मैंने छोटा करने के लिए 4 से भागा दिया तो पूरा पूरा कट गया। और हम जानते हैं कि पूरा पूरा कट जाए तो पावर के रूप में 4 को लिखते हैं और हमेशा प्रश्न के इकाई अंक से मतलब रखते हैं। 2 के पावर 4, 2 को मैंने 4 बार गुना किया, 16 आया और 16 का इकाई कितना हो जाएगा? 6। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो अच्छा होगा। अब लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, अगर बोलिएगा कि तीसरा पावर विषम रहेगा तब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए उस प्रश्न को हम लेते हैं। अगर बोलिएगा कि तीसरा पावर विषम रहेगा तब कैसे बनेगा, तो ध्यान दे देंगे कि कैसे बनेगा। जो तीसरा पावर अगर विषम रहेगा तब कैसे बनेगा। आप देखिए प्रश्न रहेगा ऐसे, 33 के पावर 34, 34 के पावर 35, 35 के पावर 36,
यानी कि डॉट 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 और जाएगा। अब पूछेगा कि इसका बताइए कि यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अगर पावर के पावर 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 के पावर पावर रहे तो हमेशा तीसरा पावर से मतलब रखते हैं। अगर सम रहेगा तो 2 लेंगे और विषम रहेगा तो 1 लेंगे। आप बताइए कि जो 35 है यानी कि तीसरा पावर में कितना है 35, तो ये कौन संख्या है विषम संख्या। और हम जानते हैं कि विषम रहेगा तो 1 लेंगे, कितना लेंगे 1 लेंगे। अब उसके बाद किसी से मतलब नहीं रखना है। आप बताइए इसको यहीं पे हल कर लेते हैं। 33 के पावर कितना हो जाएंगे 34। आप बताइए यहाँ पे तो है 35 और हम जानते हैं कि विषम लेंगे तो 1, विषम रहेगा तो 1, विषम रहेगा तो 1, विषम रहेगा तो 1। आप बताइए बाबू कि 33 के पावर 34, 34 के पावर 35 और 35 जो है कौन संख्या है विषम संख्या, 35 जो है विषम संख्या। तो बताइए कि 35 विषम संख्या है तो इसके जगह पर कितना लेंगे 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 1। आप बताइए कि 34 के पावर 1 रहेगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। आप बताइए कि 33 के पावर कितना बच जाएगा बाबू 34। आप बताइए कि 33 को आप 34 पर गुना करोगे तो थोड़ा हार्ड होगा। और हम जानते हैं कि पावर को छोटा करने के लिए 4 से क्या देते हैं भागा, और जो शेष बचता उसी को क्या लिखते हैं पावर के रूप में लिखते हैं। आप बताइए कि आप 34 में 4 से भागा दोगे, देखिए भागा दे के बताते हैं। 4 से भागा दीजिएगा तो 4 ये ठीक है कितना हो जाएगा 32, काट देगा 2 तो 2 क्या बचा शेष बचा। तो जो शेष बचता उसी को हम किसके रूप में लेते हैं पावर के रूप में लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसको कर देते हैं, यहाँ पे हमको क्या बचेगा नीचे बचेगा 33, ये कटेगा तो शेष कितना बचेगा जी, देखिए इसको काटिएगा तो शेष कितना बच जाएगा, शेष 2 बचता है तो 2 जो जाएगा किसके रूप में जाएगा पावर के रूप में जाता है। तो 33 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रश्न अगर यूनिट डिजिट का हो तो हमेशा उसके इकाई अंक से मतलब रखते हैं। तो बताइए ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 3 के स्क्वायर। या तो यहाँ पे हमेशा आपको कर देते हैं इसका यूनिट डिजिट का मान पूछा है ना, इसका यूनिट डिजिट पूछा है तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लिख देते हैं कि यूनिट डिजिट बराबर हमेशा प्रश्न के इकाई अंक से ना मतलब रखते हैं जी। तो 3 के कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट। अब ध्यान देना है कि अगर पावर के पावर 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 के पावर पावर रहे तो हमेशा तीसरा से मतलब रखेंगे। अगर तीसरा रहेगा सम रहेगा तो उसके स्थान पर 2 लिखेंगे, अगर विषम रहेगा तो उसके स्थान पर 1 लिखते हैं और प्रश्न के इकाई अंक से मतलब रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा अब अगला प्रश्न क्या कहता है। अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हमेशा तीसरा पावर से मतलब रखते हैं, अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हमेशा तीसरा पावर से मतलब रखते हैं। अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो हमेशा तीसरा पावर से मतलब रखते हैं। और अगर पावर बड़ा रहे तो पावर को छोटा करने के लिए हमेशा उसके पावर में 4 से भाग देते हैं और पावर को छोटा कर देते हैं, और जो शेष बचता है उसी को हम पावर के रूप में लिखते हैं, और जो शेष बचता है उसी को हम पावर के रूप में लिखते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना के 4 गुना के 5 गुना के 6 गुना के 7 गुना 8 गुना 9 और गुना रहेगा 10। आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में और आपको बट्टा में दे देवे 20 गुना 3। अब पूछेगा कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आप बताइए कि आपको प्रश्न आपको इस ढंग से रह सकता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 8 9 10, यानी कि लगातार आपको गुना दे देगा। अब बोलेगा कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह का प्रश्न रहे, अगर इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हमेशा उसके बट्टा वाला को काटने का कोशिश करेंगे। अगर बट्टा में कुछ रहेगा बाबू तो उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे
काटने का कोशिश करते हैं, बट्टा वाला को हम हटाने का कोशिश करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा बाबू, हम काटते हैं ई वाला 3 से ई वाला 3 कैंसिल और 10 दूना के 20, ई वाला 2 से ई वाला 2 क्या हो गया कैंसिल। बताइए कि बट्टा में कुछ बचा? नहीं बचा। और हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, यानी कि पिछले क्लास में पढ़े थे कि 5 अगर किसी भी सम संख्या से गुना कराएगा, 5 अगर किसी भी सम संख्या से गुना कराएगा, 5 अगर किसी भी सम संख्या से गुना कराएगा तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो बताइए ये 5 है, आई 4 है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 का इकाई कितना होता है? 0। और ये 0 से किसी भी संख्या में गुना करा दीजिएगा तो उसका मान कितना होगा? 0 होगा। अब फिर देखिए 5 हम बोले थे कि 5 को अगर आप किसी भी सम संख्या में गुना करा दीजिएगा, 5 को आप किसी भी सम संख्या में गुना करा दीजिएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? इकाई अंक में 0 होता है। तो 5 चौके 20 और 20 का इकाई अंक 0, और 0 में अगर किसी भी संख्या में गुना करा दीजिएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा? 0। यानी कि जो उसका यूनिट डिजिट होगा, उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 होगा। उसका जो यूनिट डिजिट होगा वह क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर लगातार आपको इस तरह से गुना दे देवे और बट्टा में कुछ दे दे, लगातार आपको गुना दे दे और बट्टा में कुछ दे दे, तो सबसे पहले हम बट्टा वाला को हटाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बट्टा वाला को हटाने का कोशिश करते हैं। तो मैंने इसको काट दिया, काटने के बाद जो ऊपर वाला बचा, तो देखिए कहीं पे 5 है, तो हाँ भाई 5 तो है। और हम जानते हैं कि 5 जो है किसी भी सम संख्या में गुना कराएगा, 5 जो है किसी भी सम संख्या में गुना कराएगा तो उसके इकाई अंक को 0 कर देता है। और 0 हो गया तो किसी भी संख्या में गुना कराएंगे तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए इस प्रश्न को जरा समझिएगा। प्रश्न जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस प्रश्न को समझिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न अगर हम लेते हैं, अब देखिए अगर प्रश्न ऐसे पूछ देवे कि किसी भी संख्या के पावर के इकाई अंक में 5 हो। एक बात को याद रखिएगा कि अगर किसी भी प्रश्न रहे यूनिट डिजिट का, किसी प्रश्न अगर यूनिट डिजिट का हो और उसके पावर के इकाई अंक में 5 हो, उसके पावर के इकाई अंक में 5 हो, तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए यदि पावर के इकाई अंक में 5 हो तो क्या होगा? देखिए कहता है कि यदि पावर के इकाई अंक में कितना हो? 5 हो, तब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बाबू, एक एग्जांपल लेते हैं। 233 के पावर हम कर देते हैं 45। क्या कर देते हैं? 45। अब आपसे पूछे कि बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो बताइए कि इसके पावर के इकाई अंक 5 है कि ना है? इसके पावर के इकाई अंक 5 है कि नहीं है बाबू? तो 5 तो है। एक बात याद रखिएगा कि यदि पावर के इकाई अंक में 5 हो, यदि पावर के इकाई अंक में 5 हो, तो बताइए कि उसका यूनिट डिजिट कितना? तो एक बात को याद रखिएगा कि अगर प्रश्न यूनिट डिजिट का हो, अगर प्रश्न यूनिट डिजिट का हो और उसके पावर के इकाई अंक में 5 हो, तब बताइए कि उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? यूनिट डिजिट कितना होगा? तो एक बात याद रखिएगा कि अगर प्रश्न यूनिट डिजिट का हो और उसके पावर के इकाई अंक में 5 हो, तो उसका जो आंसर होता है वह बेस का इकाई अंक ही होता है। उसका जो आंसर होता है वह बेस के इकाई अंक ही होता है। तो बताइए कि इसका बेस का इकाई अंक कितना है? 3 है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक बात हम बोल रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, कि यदि पावर के इकाई अंक में 5 हो, यदि पावर के इकाई अंक में कितना हो? 5 हो, और उसका आपसे यूनिट डिजिट पूछे, यदि पावर के इकाई अंक में 5 हो और उसका आपसे यूनिट डिजिट पूछे, तो उसका जो आंसर होता है वह प्रश्न के बेस के इकाई अंक ही, बेस के इकाई अंक ही उसका यूनिट डिजिट कहलाता है।
बेस के इकाई अंक ही उसका यूनिट डिजिट कहलाता है। बेस का इकाई अंक ही उसका यूनिट डिजिट कहलाता है। अब देखिए, अब आपका जो थ्योरी था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपका थ्योरी जो था वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब लेते हैं क्वेश्चंस नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 लेते हैं। चलिए, हम लोगों ने थ्योरी को समाप्त किया, अब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चंस नंबर मैंने 1 को लिया है, बताइए कि बनेगा कि नहीं। देखिए, प्रश्न आपको सिंपल है। इस चीज को हम थ्योरी में बता चुके हैं कि अगर लगातार आपको गुना वाला प्रश्न हो और यूनिट डिजिट का हो तो हमेशा प्रश्न के इकाई अंक से मतलब रखते हैं। इसका भी इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक और इसका भी इकाई अंक से मतलब रखेंगे, और इसका भी इकाई अंक से मतलब रखेंगे, और इसका भी इकाई अंक से मतलब रखते हैं। बताइए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको थ्योरी में तो हम पढ़ा दिए हैं। आप ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का प्रश्न हो और आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा तो क्या करिएगा? उसके इकाई अंक को आपस में गुना कर दीजिएगा। देखिए, हम गुना करके बताते हैं। 3 में गुना कराइएगा 1 से तो 3 के तीनों। आप बताइए कि 3 गुना 2, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, और 12 का इकाई अंक 2 ले लेंगे। फिर 2 छक्का के 12, 12 का इकाई अंक फिर 2, और 2 चौके 8। तो बताइए कि इस प्रश्न का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, हमेशा अगर इस तरह का प्रश्न हो, अगर इस तरह का प्रश्न हो तो हमेशा उसके इकाई अंक को आपस में गुना करा देते हैं, और गुना कराने के बाद जो आंसर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन किया। अब आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमेशा इकाई अंक से मतलब रखते हैं, तो इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक 5 है। कहता है कि बताइए कि सभी संख्या को गुना करके इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करिए। तो हम तो जानते हैं कि अगर प्रश्न यूनिट डिजिट का हो तो हमेशा उसके इकाई अंक से मतलब रखते हैं और उसके इकाई अंक को आपस में गुना करा देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका इकाई अंक है 0, 0 में अगर आप 5 से गुना कराइएगा तो 0, फिर ये जो 0 आएगा यानी कि इसमें भी कराइएगा तो 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी कि आपको यहीं पे इकाई अंक में 0 है, तो 0 से अगर आप किसी भी संख्या को गुना करा दीजिएगा तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रश्न को एक बार फिर समझ लीजिए कि हमेशा प्रश्न के इकाई अंक से मतलब रखते हैं। तो बताइए, इसका इकाई अंक में 0 है, इसके इकाई अंक में 5 है, इसके इकाई अंक में 4 है, यहाँ पे 5 है, और सारे के इकाई अंक को आपस में क्या करा दिए? गुना। देखिए, 0 गुना 5 0, फिर 0 गुना 4 फिर 0, फिर 0 गुना 5 क्या? 0, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, हमने 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया। अब आपके बोर्ड पर एक और न्यू क्वेश्चन है। बताइए कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। इस तरह के प्रश्न तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अब बताइए कि आपको मान दिया है 629 गुना 228 गुना 28 सवा 4। कहता कि बताइए कि ये सभी को आपस में गुना कराते हैं, ये सभी को आपस में गुना कराते हैं तो उसका इकाई अंक कितना होता है? 8 होता है। तो बताइए कि स्टार के जगह पर क्या होगा। आपसे पूछता है कि बताइए कि स्टार के मान क्या होगा भाई। कहता है कि स्टार के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा, स्टार के जगह पर आप क्या रख दीजिएगा कि उसका इकाई अंक 8 हो जाए, उसका इकाई अंक 8 हो जाए। जरा सोचिएगा, सबसे पहले तो हम इसके प्रश्न के इकाई अंक से मतलब रखते हैं बाबू, यानी इसका भी इकाई अंक से मतलब रखेंगे, और हमको मान किसका चाहिए? स्टार का। देखिए, स्टार का मान आपसे पूछा है तो सबसे पहले इसका इकाई अंक को आपस में क्या कराते हैं? गुना कराते हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम थ्योरी में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बताइए कि 9 × के 72, 9 × 72, 72 का इकाई अंक 2। आप बताइए कि हमको इकाई अंक कितना चाहिए? 8। जरा सोचिए आप
कि स्टार के जगह पर हम क्या धर देंगे, स्टार के जगह पर हम क्या धर दें, स्टार के जगह पर हम क्या धर दें कि उसका इकाइयां 8 हो जाए। बताइए कि अगर हम यहाँ पे हम 4 रख देते हैं तो 4 दूना के 8, यानी कि एक जो आंसर आ जाएगा बाबू वह 4 हो जाएगा। और जरा सोचिए कि और कुछ रखने पर आता है तो हाँ देखिए, अगर 9 रख देते हैं तो 9 दूना के 18, 18 का इकाइयां 8, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा 4 या 8 होगा। यानी आपसे पूछेगा कि स्टार का मान कितना होगा तो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। आप देखिए एक बार फिर से इसको मैं कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे देखिएगा 9 रखते हैं ना जी तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार फिर समझिएगा, 9 8 72 के जगह पर कितना हो जाएगा बाबू 2। तो मैंने सोचा कि एगो तो 4 धर देंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो एक तो आंसर मेरा 4 हो गया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे 9 रख देंगे तो 9 दूना के 18, 18 का इकाइयां 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यानी कि एक आंसर हो जाएगा 4 या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अब देखिए, एक हम फिर एक न्यू क्वेश्चन लिए हैं आपके बोर्ड पे। बताइए कि थ्योरी में हम इस तरह का प्रश्न पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। हम जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल का मान, अगर पावर में फैक्टोरियल हो और वह कितना हो 4 से अधिक हो, अगर पावर में फैक्टोरियल हो और वह 4 से अधिक हो तो उसके पावर से मतलब नहीं रखते हैं, उसके पावर से मतलब नहीं रखते हैं। हमेशा उसके बेस के इकाई अंक पर ध्यान देते हैं, हमेशा उसके बेस के इकाई अंक पर ध्यान देते हैं। और जो रूल लिखाए थे 0 1 5 6 नो चेंज, और इवन रहेगा बाबू तो 6 होगा और ऑड रहेगा तो 1 होगा, यानी कि सम रहेगा तो और ये विषम रहेगा तब। आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक में पावर हो, अगर पावर का मान फैक्टोरियल 4 से अधिक हो तो बताइए कि 4 से अधिक 82 भी है, 4 से अधिक 63 भी है और 4 से अधिक 58 भी है। तो बताइए कि पावर से मतलब रखेंगे, नहीं मतलब रखेंगे, क्योंकि हम बताए थे आपको पिछले क्लास में कि अगर फैक्टोरियल का मान 4 से अधिक हो और वह पावर में हो तो उसे कोई भी मतलब नहीं रखते हैं, हमेशा उसके बेस के इकाई अंक पर ध्यान देते हैं। अगर उसके बेस के इकाई अंक सम होगा तो उसके जगह पर 6 लिखेंगे, अगर विषम होगा तो उसके जगह पर 1 लिखेंगे, और अगर 0 1 5 6 होगा तो वो नो चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होता है। अब बताइए कि 8 है जो कि सम संख्या है कि विषम संख्या, सम। तो सम के लिए बाबू 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये गुना के गुना। आप देखिए 9 जो है कौन संख्या ऑड है यानी कि विषम है, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये गुना के गुना, आप देखिए फिर क्या है 6, तो बताइएगा कि 0 1 5 6 9 चेंज, तो 6 को क्या हो जाएगा 6 को। आप बताइए बाबू इसको गुना करा दीजिएगा तो कितना आंसर हो जाएगा, 6 एक काम 6, 6 छक्का के बाबू 36, और 36 का जो इकाई अंक होगा 6 होगा, वही ना आंसर होगा जी, यानी कि इसका आंसर जो होगा वह 6 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए कि अगर पावर फैक्टोरियल में हो और 4 से अधिक हो तो उसके पावर से मतलब नहीं रखते हैं, यानी 82 इसे मतलब नहीं रखेंगे, इसे भी मतलब नहीं रखेंगे और इसे भी मतलब नहीं रखेंगे। हमेशा उसके बेस के इकाई अंक पर ध्यान देंगे। अगर बेस का इकाई अंक सम होगा तो 6 लिखेंगे, विषम होगा तो 1 लिखेंगे, और 0 1 5 6 होगा तो 9 चेंज लिखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते। अब देखिए एक और प्रश्न आपके लिए लाए हैं, देखिए बताइए कि बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिएगा कि प्रश्न का पावर कौची में बाबू, फैक्टोरियल में। प्रश्न का पावर कौची में है, फैक्टोरियल में। तो बताइए कि 4 से अधिक है तो हाँ, तो बताइए कि उसके पावर से मतलब रखेंगे नहीं। क्यों नहीं मतलब रखेंगे, क्यों नहीं मतलब रखेंगे, क्योंकि उसके पावर कौची में है, फैक्टोरियल में है, और कितना 4 से अधिक है। हम जानते हैं कि अगर पावर फैक्टोरियल में हो और 4 से अधिक हो, अगर पावर फैक्टोरियल में हो और 4 से अधिक हो तो उसके पावर से मतलब नहीं रखते हैं, और सम रहेगा तो 6 लिखते हैं, विषम रहेगा तो 1 लिखते हैं, और 0 1 5 6 रहेगा
तो नो चेंज। आप बताइए कि इसका पावर तो फैक्टोरियल में है और 4 से क्या है, अधिक है। इसका पावर जो है फैक्टोरियल में है और सारा जो पावर है 4 से अधिक है। तो पावर फैक्टोरियल में हो और 4 से अधिक हो तो हमेशा उसके बेस के इकाई अंक पर ध्यान देते हैं। तो बताइए बाबू कि इसका बेस का जो इकाई अंक है 4 है ना है जी। इसका जो बेस का इकाई अंक 6 है और इसका जो बेस का इकाई अंक भी 6 है और इसका जो बेस का इकाई अंक क्या है, 9 है। अगर पावर फैक्टोरियल में हो और 4 से अधिक हो, अगर पावर फैक्टोरियल में हो और 4 से अधिक हो तो हमेशा उसके बेस के इकाई अंक पर ध्यान देते हैं। हमेशा उसके बेस के इकाई अंक पर ध्यान देते हैं। अगर उसके बेस के इकाई अंक सम होगा तो उसके जगह पर 6 लिखते हैं। अगर विषम होगा तो 1 लिखते हैं और अगर 0, 1, 5, 6 रहेगा तो नो चेंज, यानी कि जो कहते हो यहाँ पे उतार देंगे। तो बताइए बाबू कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो बताइए 4 सम संख्या के विषम संख्या सम है ना, तो सम के लिए कितना हो जाएगा, 6। ये प्लस में है प्रश्न तो प्लस के प्लस बाबू, ये भी 4 जो है सम संख्या है तो इसके जगह पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी प्लस के प्लस हो जाएगा, ये भी 6 जो है बाबू। आप बताइए ये 6 बज कहाँ चल जाएगा, तो 9 चेंज में, क्योंकि 0, 1, 5, 6 9 चेंज तो 6 के 6 हो जाएगा। ये प्लस के प्लस हो जाएगा बाबू। आप बताइए कि जो 9 है वह विषम संख्या है तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए 6 6 12, 12 6 18 और 18 अब कितना हो जाएगा बाबू, 19 और 19 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न का पावर फैक्टोरियल में हो और 4 से अधिक हो तो उसके पावर से मतलब नहीं रखते हैं, उसके पावर से मतलब नहीं रखते हैं। हमेशा उसके बेस के इकाई अंक को देखते हैं, हमेशा उसके बेस के इकाई अंक को देखते हैं। और इवन नंबर रहेगा तो 6 होगा, ऑड रहेगा तो 1 लेते हैं और 0, 1, 5, 6 रहेगा तो वो नो चेंज होता है। और आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में और इसके आगे का प्रश्न का सलूशन करते हैं। आज के लिए बाय बाय।